आज हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर साहब परियोजना निदेशक महोदय, हम लोगों के अगुआ, हम लोगों के मार्गदर्शक, जिन्होंने सब युवाओं को, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे वो छोटा हो, सबको इन्होंने मार्गदर्शन दिया, सबको आशीर्वाद दिया है। इनकी प्रेरणा से इनकी यहाँ देवी का मंदिर हुआ और स्वामी जी की स्थापना हुई। आज इस प्रांगण में हम बाकर के आह्लादित हैं और सब साथियों की तरफ से, अधिकारी कर्मचारियों की तरफ से, समूह महिलाओं की तरफ से सब आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं चाहूँगा, मेरा अनुरोध है कि खंड विकास अधिकारी महोदय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करने के बाद सीडी साहब का आह्वान करें। खंड विकास अधिकारी महोदय, मैं चाहूँगा कि खंड विकास अधिकारी महोदय ने जो अमिट छाप छोड़ी, जो इन्होंने इतिहास रचा परियोजना मिनिस्टर साहब ने, अलग ये है, भूत भविष्य में ये लगेगा कि सारे लोग ताली स्वागत करें। मेरा अनुरोध है कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय हमारे जी आज युवा मंच के आयोजन में मुख्य अतिथि हमारे परियोजना निदेशक साहब, डॉक्टर साहब, मैं अनुरोध करूंगा कि हम सबको मार्गदर्शन दें। आदरणीय पीडी साहब, सबको बैठ लेते तो अच्छा लगता है। एक कुर्सियाँ और मंगवा लीजिए, या देखो इसमें हम एक विशेष पर्व है 12 जनवरी 1863 को, आज से 161 साल पहले स्वामी विवेकानंद, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज उनकी जन्म जयंती है। और जो मंगला कैलेंडर है या हमारा हिंदू कैलेंडर है, 1863 में 12 जनवरी को मकर संक्रांति, जब स्वामी जी जन्म लिए तो उस समय सूर्योदय हो रहा था, लाल सूर्य निकल रहा था। और उनका घर जो है कलकत्ता है, वहाँ पर जो हमारी गंगा नदी है, होली कहते हैं, वहाँ पर लोग जो है, जैसे प्रयाग में मेले के समय जैसे धार्मिक भावना उफान पर रहती है, ऐसे प्रातःकालीन वेला में स्वामी जी ने जन्म लिया। सामने हमारे रामकृष्ण परमहंस देव बैठे हैं, माँ शारदा हैं, दुर्गा जी हैं। यह दोनों का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। रामकृष्ण परमहंस देव ने उस समय, जब पूरा बंगाल भौतिकता की आंधी में उखड़ा जा रहा था, लोग मतवाले थे, धर्म अधर्म नीति अनैत कुछ नहीं विचार कर रहे थे, लग रहा था कि सनातन संस्कृति विध्वंस हो जाएगी। उस समय उन्होंने, और आपसी मतभेद, रागद्वेष, सांप्रदायिकता, ये सब चरम पर थे। उन्होंने कहा कि धर्म जो है लड़ने के लिए नहीं है, धर्म जोड़ने वाली चीज़ है, सभी लोगों को धर्म जोड़ता है। ये मत तत्पथ, जितने आप एक गंतव्य पर कई रास्तों से जा सकते हैं, जितने धर्म है वह ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग हैं, इसलिए उससे में लड़ने की आवश्यकता नहीं है। सनातन संस्कृत का वसुधैव कुटुंबकम का संदेश स्वामी जी ने श्री रामकृष्ण परमहंस देव की शिक्षा को समझा और धर्म का सच्चा अर्थ, जिससे हम लोग खुद भूल गए थे, भटक गए थे, हमको सही माने में धर्म का जो अर्थ है वह बताया। और हमें बताने के साथ साथ जो सबसे बड़ा योगदान है स्वामी जी का, वह 1793 में 1893 में गए थे, वहाँ अमेरिका गए थे। अमेरिका में वहाँ पर धर्म सभा आयोजित हुई थी, जिसका उद्देश्य था पश्चिम की सभ्यता, संस्कृति, वैभव और उनके धर्म का बखान करना। मंच उन्होंने सजाया था अपना परचम लहराने के लिए, लेकिन स्वामी जी के खड़े होने के बाद सब कुछ उनका छिल गया, सब कुछ स्वामी जी का जो उन्होंने बोला। और वहाँ की प्रेस मीडिया, वहाँ के लोग 7,000 स्वामी जी, आप अंदाजा करिए 7,000 लोगों को कैसे संबोधित किए होंगे। उस समय माइक नहीं होता था और लोग 3 मिनट तक ताली बजाते रहे, खाली इतना कहने भर से कि प्रिय अमेरिकावासी भाइयों एवं बहनों, उनके यहाँ जो संबोधन होता है वो लेडीज एंड जेंटलमैन होता है, वो भाई बहन वहाँ नहीं। ये तो हमारी अपनी संस्कृति है, जिसमें हम पूरी धरती को, वसुधा को अपना कुटुंब समझते हैं।
ऐसा उद्बोधन उन लोगों ने पहली बार सुना। और उसके बाद मुश्किल से 3-4 मिनट के संबोधन में 7 मिनट का संबोधन था, 3 मिनट तो तालियां बजती रही और पूरे धर्म सभा पर स्वामी जी छा गए। अगले दिन अमेरिकी प्रेस मीडिया सारे जो सब थे, सब स्वामी जी की तारीफ से प्रशंसा से अटे पड़े थे और सनातन संस्कृति का वैभव एकदम शिखर पर पहुंच गया। स्वामी जी ने युद्ध नहीं संवाद सौहार्द की बात की। आज दुनिया को उससे उस समय से ज़्यादा आज इसकी ज़रूरत है। जहाँ धार्मिक कट्टरता चारों ओर फैली है, वहाँ पर स्वामी जी का संदेश चिरस्थायी है। हमें उनके संदेश को ग्रहण करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हमें एक पूर्ण मानव का गठन करना है। जैसे हम लोग भौतिकवाद और आध्यात्मिकता में, धर्म और अधर्म में लड़ते फिरते हैं, उन्होंने कहा कि हम एक समग्र मानव का गठन करना चाह रहे हैं, जो एक साथ जो है परम योगी हो, परम कर्मयोगी हो। जैसे महाभारत के श्री कृष्ण है, जो वो योगेश्वर कृष्ण है, योग के सबसे बड़े पुरुष हैं और सबसे बड़े योद्धा भी। हमारे स्वामी जी सबसे बड़े योद्धा भी थे। उन्होंने भौतिकता के दैत्य के विरुद्ध जो है युद्ध लड़ा और पूरी दुनिया में प्रेम, भाईचारा और धार्मिक मूल्यों का, सनातन मूल्यों का प्रचार प्रसार किया। आज का दिन हमारे लिए विशेष गौरव का दिन है। मानदाता के लोग विशेष भाग्यशाली हैं कि स्वामी जी के बारे में, श्री रामकृष्ण परमहंस देव के बारे में, माँ शारदा के बारे में, इससे हमारा गहन हार्दिक लगाव था। यही इसी जगह हम लोग एक टूटे फूटे कुछ पत्थर के रोड़े थे, जहाँ बैठकर ये निर्णय लिया गया था। पूरे ऐसे ही जैसे आज अचानक हम लोग सब लोग यहाँ पर एक आयोजन कर दिए, जिसके लिए लगा कि अभी कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन हो गया आयोजन। श्रद्धा सुमन अर्पित करना, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जहाँ खड़े हो गए, चौराहे पर खड़े हो जाए, जहाँ चाहे वहाँ पर, जब आपके भाव है, हाथ में फूल है, विचार है, तो कहीं भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो ये बात ऐसे हंसी हंसी में हो गया। तो यहाँ के लोग बहुत भाग्यशाली हैं और बड़े अच्छे हैं, जिन्होंने इस नए कार्य में भरपूर दिल खोल के सहयोग दिया। और हम लोगों के हाथों ये यश लिखा था। हमने तो किया कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, सही अर्थ हम कहता हूँ कि खाली भीड़ को हमने उकसा दिया और भीड़ कहीं चलो आगे आगे चल दिए। किया तो आप लोगों ने। ये आप सब लोगों को अर्पित है। स्वामी जी आपके हैं। यहाँ पर बीच बीच में मैं वीडियो साहब से अनुरोध करूँगा कि अभी तो जैसे हमारे आजीविका मिशन की दीदियाँ हैं, हमारे समझ से आप सब लोग आए हैं। अभी मैं थोड़ी देर में छोड़ दे रहा हूँ। डिप्टी सीएम का महोदय का संबोधन है, आप लोग सुन लीजिए जिसके लिए आए हैं। लेकिन आज एक बड़ा पवित्र दिन था, पुण्य अवसर था। हम कहा कि आप लोग भी इसके प्रतिभागी हो जाए, इसमें सब लोग शामिल हो जाए। तो मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता। मैं स्वामी जी को आप सब की ओर से, पूरे मानधाता की ओर से, पूरे विकास परिवार की ओर से, यहाँ जो आहूत है सब की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग जो यहाँ इन्हें याद कर रहे हैं, उन पर कृपा वृष्टि तो करें ही, इस पूरे क्षेत्र, पूरे मानधाता वासियों की, पूरे जनपद वासियों पर भी कृपा दृष्टि करें। सबका जीवन सुखमय हो, आनंदमय। उनकी शिक्षाएँ यहाँ से प्रकाश की किरण, ज्ञान की किरण फूटे और गांव-गांव तक उनकी बातों को लोग माला फूल चढ़ाना, आदर व्यक्त करना एक प्रतीक है। लेकिन उनकी बताई गई बातों पर चलना, उन आदर्शों का जीवन में पालन करना, ये उससे भी बड़ा काम है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर वीडियो साहब वहाँ हमेशा कार्यालय एकदम, कार्यालय तो इतना ऐसा होना चाहिए जहाँ हमेशा उत्सव हो, लोग आए, इसके साथ इसकी थोड़ी चर्चा। इसमें तो कुछ कोई खर्चा ही नहीं लगता। क्या लगा, 1 किलो लड्डू ले लिए, माला फूल ले लिए, हम लोग उठ गए और चर्चा कर। स्वामी जी किसके लिए जीवन पर्यंत लड़े? 39 साल की उम्र में, 39 साल चंद महीने, 3-4 महीनों में अपना जीवन उन्होंने देश कर दिखाया। कभी 3-4 दिन भूखे रहे, कभी गरीब की झोपड़ी, कभी राजा की हवेली, जहाँ जैसे मिला वही उन्होंने समान भाव से ग्रहण किया। राजा का बहुत बड़ा स्वागत और गरीब का जो है, और पूरे देश का कोना कोना रौब डाला। और उन्होंने कहा कि हमें मनुष्य का निर्माण करना है, मैन मेकिंग रिलीजन। हम अभी मनुष्य नहीं हैं, हमें मनुष्य बनना है।
हमारे अंदर जो है कितने लोग हमारे भाई पशुवत जीवन बिता रहे हैं, वो भूल गए हैं कि हम भी मनुष्य हैं, सब पर वेदांत की शिक्षा का अधिकार है। हम ये कहें कि हाँ सब लोग ब्रह्म है, सब लोग ब्रह्म है कहते रहिए, लेकिन बीच में असमानता की दूरियां खत्म हो, ये वास्तव में आपके आचरण में उतरे, ये होना चाहिए। ये सारी चीजें हैं। आज मैं बहुत समय नहीं लूँगा क्योंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारी दीदी आई है। मैं सभी को पुनः धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहा हूँ और श्री राम के परमहंस देव माँ शारदा दुर्गा जी और स्वामी जी से पुनः प्रार्थना कर रहा हूँ कि सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुर्भाग्यं। जय भारत, जय। बोले स्वामी जी की जय। बोले स्वामी विवेकानंद की जय। बोले स्वामी विवेकानंद की जय। बोले श्री राम कृष्ण परमहंस देव की जय। बोले श्री राम कृष्ण परमहंस देव की जय। बोले श्री राम कृष्ण परमहंस देव की जय। बोले शारदा मैया की जय। बोले शारदा मैया की जय। बोले शारदा मैया की जय। बोले दुर्गा मैया की जय। बोले दुर्गा मैया की जय। बोले दुर्गा मैया की जय। हर हर महादेव। शंकर जी भी है भाई, उनका भी जयकारा हो जाए। आपको भी नमस्कार। तो मैं अपना कार्यक्रम अपना और कोई कुछ कहना चाहता हूँ तो बात करें, नहीं तो वीडियो साहब पूरी टीम अपनी लेके वहाँ बैठे।